जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो फ्रेंड्स वो सभी क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं वो मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूँ। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हो एग्ज़ाम से पहले, एग्ज़ाम में आपको ज़्यादातर क्वेश्चन इस वीडियो से डायरेक्टली देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स मैं आपको इस टॉपिक के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ ताकि आपको ये टॉपिक समझने में आसानी रहे। टॉपिक है हमारा जीव विज्ञान की शाखाएं। जीव विज्ञान ग्रीक शब्द बायो से लिया गया है। जीव विज्ञान वह विज्ञान है जो विभिन्न जीवों के बारे में अध्ययन करता है। एक जीवित जीव एक कोशिका वाले बैक्टीरिया या कई कोशिका वाले जीव हो सकते हैं, जैसे कि जानवर, पौधे, कवक, सूक्ष्म जीव इत्यादि। जीव विज्ञान की कई अलग अलग शाखाएं हैं जो अवधारणाओं की एक विस्तृत श्रृंखला को कवर करती है। अब फ्रेंड्स, हम ना जीव विज्ञान की जो शाखाएं हैं एक बार फटाफट से हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं। लास्ट में मैंने आप सभी के लिए एमसीक्यू भी रखा है, तो पहले हम फटाफट से देख लेते हैं कि पहला है हमारा डेंटोलॉजी। डेंटोलॉजी में हम वृक्षों और झाड़ियों का अध्ययन करते हैं। उसके बाद है सोरोलॉजी, इसमें हम छिपकलियों का अध्ययन करते हैं। अगर हम बात करें हर्पेटोलॉजी, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, सरीसृप का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद है सिल्वीकल्चर, इसमें वन वृक्षों की खेती की कला और विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद है पोमोलॉजी, फलों और उनकी खेती का अध्ययन किया जाता है इसमें। उसके बाद है माइकोलॉजी, कवकों का अध्ययन किया जाता है माइकोलॉजी में, काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है ये। पिसीकल्चर, इसमें मत्स्य पालन का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है सेरिकल्चर, इसमें रेशम कीट पालन का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा एपीकल्चर, काफ़ी बार ये भी एग्जाम में पूछा गया है, मधुमक्खी पालन का अध्ययन किया जाता है। ऑर्निथोलॉजी, इसमें पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। एंथेलॉजी में पुष्पों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है पेडोलॉजी, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, मिट्टी का अध्ययन किया जाता है पेडोलॉजी में। उसके बाद है फ्लोरिकल्चर, इसमें फूलों की खेती का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद है ओलैरिकल्चर, इसमें सब्जियों की खेती का अध्ययन किया जाता है। अगला है हेपेटोलॉजी, इसमें लीवर यानी कि यकृत का अध्ययन किया जाता है। अगला है हाइड्रोबायोलॉजी, इसमें पानी में जीवन और जीवन प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। अगला है फ्रेंड्स हमारा एग्रोस्टोलॉजी, इसमें घास का अध्ययन किया जाता है। एग्रोनॉमी, मृदा प्रबंधन और फसल का उत्पादन का अध्ययन किया जाता है। एनाटॉमी, इसमें विच्छेदन द्वारा प्रकट एक जीव की आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है। ऑर्थोलॉजी, इसमें जोड़ों का अध्ययन किया जाता है। एरोबायोलॉजी, इसमें अन्य उड़ने वाली वस्तुओं के संबंध में उड़ान जीवों का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद है बायोग्राफी, इसमें जीवों के भौगोलिक वितरण का अध्ययन किया जाता है। जीव विज्ञान की हम अन्य शाखाएं देखते हैं। और फ्रेंड्स यकीन मानिए लास्ट में जो मैंने आपके लिए ना क्वेश्चन रखा है ना, उससे आपका पूरा रिवीजन होने वाला है और एग्जाम में ना इस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखना। लास्ट में ना आप मुझे अपना स्कोर भी बताना कि आपका कितना आंसर सही रहा है इस वीडियो में। अगला है हमारा क्रॉनियोलॉजी, इसमें खोपड़ी का अध्ययन किया जाता है। अगला है साइटोलॉजी, इसमें कोशिकाओं की विस्तृत संरचना का अध्ययन किया जाता है। अगला है हमारा कार्डियोलॉजी, इसमें दिल और उसके कामकाज का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है डेंड्रोलॉजी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, झाड़ियों और पेड़ों का अध्ययन किया जाता है इसमें। पारिस्थितिकी, इसमें जीवों और पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है। अगला है हमारा ईडोनॉमी, इसमें एक जीव की बाहरी उपस्थिति का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा एंटेमोलॉजी, कीटों का अध्ययन किया जाता है इसमें। अगला है एंजाइमोलॉजी, इसमें एंजाइमों का अध्ययन किया जाता है। आगे हम देखते हैं जीव विज्ञान की अन्य शाखाओं के बारे में। जेनेटिक इंजीनियरिंग, इसमें जीव को बेहतर बनाने के लिए जीन का हेरफेर, इसके बारे में अध्ययन किया जाता है। और उसके बाद है गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, इसमें एलिमेंट्री कैनाल या पेट आंत और उनकी बीमारी का अध्ययन किया जाता है। हेमेटोलॉजी, इसमें रक्त और इसके कारण होने वाले रोग का अध्ययन किया जाता है। नेफ्रोलॉजी, इसमें किडनी का अध्ययन किया जाता है। न्यूरोलॉजी, इसमें न्यूरॉन्स और तंत्रिका के छल्ले का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद है ऑस्टियोलॉजी, कंकाल प्रणाली का अध्ययन किया जाता है इसमें। एनिमोलॉजी, इसमें पवन या बोल सकते हो हवा का अध्ययन किया जाता है। मिर्मेकोलॉजी, चींटियों का अध्ययन से संबंधित है। अगला है हमारा माइकोलॉजी, कवक के अध्ययन से संबंधित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है माइकोलॉजी, जो कि है कवक के अध्ययन से संबंधित। फ्रेंड्स ये था क्विक रिवीजन इस टॉपिक के बारे में। आई होप आपको ये पता लग गया होगा कि इस टॉपिक में हमें क्या पढ़ना है और एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स अब ना मैं आप सभी के लिए एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर आया हूँ और यकीन मानिए एग्जाम में आपके लिए बहुत हेल्प करेंगे ये सभी क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा, जीव विज्ञान या बोल सकते हो बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, लेमार्क तथा ट्रेविरेनस ने जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए शैवाल का। फाइकोलॉजी में फ्रेंड्स आपको बताना चाहता हूँ शैवाल का अध्ययन किया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से अगर हम समझें, फाइकोलॉजी का अध्ययन शैवाल मुख्य रूप से जलीय पौधे का एक बड़ा विषम समूह जिसका आकार सूक्ष्म रूपों से लेकर झाड़ियों या पेड़ों जितनी बड़ी प्रजातियों तक होता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहा जाता है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए फ्लोरिकल्चर। याद रखना है, फूलों के संवर्धन के विज्ञान को हम कहते हैं फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर के बारे में अगर हम और जानें, फूलों, उनकी खेती और अनुप्रयोगों का अध्ययन कहलाता है फ्लोरिकल्चर। नेक्स्ट है, एग्जाम के लिए आप इसको डबल स्टार मार्क कर लीजिए, काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है ये। डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी झाड़ियों काष्ठ वृक्ष के अध्ययन से डेंड्रोलॉजी का संबंध है। अगला क्वेश्चन, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए एंथोलॉजी जो है फ्रेंड्स ये पुष्पों का अध्ययन कहलाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी भूमि का। पेडोलॉजी में फ्रेंड्स आपको बताना चाहता हूँ भूमि का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, पराग कणों का अध्ययन क्या कहलाता है? या बोल सकते हो जो पोलन ग्रेन्स होते हैं इनका अध्ययन क्या कहलाता है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी पैलिनोलॉजी। पैलिनोलॉजी जो है ये पराग कणों का अध्ययन कहलाता है। पराग कणों का अध्ययन पैलिनोलॉजी कहलाता है। पराग कण विभिन्न आकारों और आकृतियों वाले सूक्ष्म संरचनाएं हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, साइटोलॉजी जीव विज्ञान की वह शाखा है जो निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए कोशिका। साइटोलॉजी जो है फ्रेंड्स ये जीव विज्ञान की वह शाखा है जो कि कोशिका के अध्ययन से संबंधित है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, साइटोलॉजी जीव विज्ञान की वह शाखा है जो निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए कोशिका। कोशिका को हम टिश्यू भी बोलते हैं, याद रखना है। साइटोलॉजी जो है जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें कि कोशिका का अध्ययन किया जाता है। जीव विज्ञान की वह शाखा जो कोशिकाओं के अध्ययन से संबंधित है साइटोलॉजी कहलाती है। अगर हम बात करें रक्त वाहिका प्रणाली के अध्ययन को हम एंजियोलॉजी कहते हैं। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। बालों के अध्ययन को हम कहते हैं ट्राइकोलॉजी, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। रक्त के अध्ययन को हम हेमेटोलॉजी कहते हैं। उसके बाद है भावनाओं सहित मस्तिष्क के मानसिक संकायों के अध्ययन को हम फ्रेनोलॉजी कहते हैं। फिर जितने भी मैंने आपको ये 4 पॉइंट एक्स्ट्रा बताए हैं ना, एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है ना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दें कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन क्या कहलाता है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए फाइटोजियोग्राफी। फाइटोजियोग्राफी जो है ये संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, पादप विज्ञान की शाखा कवक विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए फफूंद का अध्ययन किया जाता है कवक विज्ञान में। नेक्स्ट है, इसको भी आप डबल स्टार मार्क कर लीजिए एग्जाम के लिए। क्वेश्चन है हमारा, हिस्टोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए उत्तक। हिस्टोलॉजी जो है फ्रेंड्स ये उत्तक के अध्ययन से संबंधित है। और फ्रेंड्स आपको ये ध्यान रखना है कि जो उत्तक है इसे हम टिश्यू भी बोलते हैं, ठीक है, टिश्यू भी बोलते हैं, और कोशिका को हम सेल बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, दिल और उसके कामकाज के अध्ययन, या बोल सकते हो हृदय और उसके कामकाज के अध्ययन को क्या कहा जाता है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए कार्डियोलॉजी। हृदय और उसके कामकाज के अध्ययन को फ्रेंड्स हम कार्डियोलॉजी कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जीव विज्ञान के जनक के नाम से कौन जाने जाते हैं, या बोल सकते हो फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से कौन जाने जाते हैं? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए अरस्तु। जीव विज्ञान के जनक हैं अरस्तु। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के तहत किया जाता है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी पारिस्थितिकी। पर्यावरण का जो अध्ययन है फ्रेंड्स ये जीव विज्ञान की जो पारिस्थितिकी शाखा है इसके अंदर किया जाता है। नेक्स्ट है, पैलिनेटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी जीवाश्मों का, या बोल सकते हो फॉसिल्स का, ठीक है, याद रखना है आपको। पैलिनेटोलॉजी में हम जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। जितने भी क्वेश्चन मैं आप सभी के सामने लेकर आया हूँ ना, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान को क्या कहते हैं? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हॉर्टिकल्चर। वनस्पति संवर्धन से संबंधित जो विज्ञान है फ्रेंड्स इसे हम कहते हैं हॉर्टिकल्चर।
इसी के साथ आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज की वीडियो में ना मैं टोटल मिला के आपको 80 क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताना कि आपका ना 80 में से स्कोर कितना रहा है, ठीक है। इसलिए पूरा वीडियो आप अच्छे से देखना, ठीक है। और ना लास्ट में आपके 2 क्वेश्चन का टेस्ट भी है। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जीवों एवं वातावरण की अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहा जाता है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, पारिस्थितिकी। याद रखना है आपको, जीवों एवं वातावरण की अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा है उसे हम पारिस्थितिकी कहते हैं। और फ्रेंड्स, पर्यावरण के अध्ययन को भी हम पारिस्थितिकी ही कहते हैं। अगर हम इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझें, पारिस्थितिकी जीव विज्ञान और भूगोल की एक शाखा है जिसमें जीव समुदाय का उसके वातावरण के साथ पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन, सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत किसका वर्णन होता है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, वन के विकास का। सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वन के विकास का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कीड़ों के अध्ययन को क्या कहते हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी जो है फ्रेंड्स ये कीड़ों का अध्ययन कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, तितलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का लैपिडोट्रायोलॉजी जो है फ्रेंड्स ये तितलियों का अध्ययन कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, डर्मेटोलॉजी। डर्मेटोलॉजी जो है ये मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा को कहते हैं। अगला क्वेश्चन, कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, ऑन्कोलॉजी। कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन जो है फ्रेंड्स ये ऑन्कोलॉजी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, अस्थियों का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, ऑस्टियोलॉजी। अस्थियों का अध्ययन जो है फ्रेंड्स ये जीव विज्ञान की ऑस्टियोलॉजी शाखा के अंतर्गत किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, घाव का अध्ययन क्या कहलाता है? आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, ट्रोमेंटोलॉजी। घावों का अध्ययन या बोल सकते हो स्टडी ऑफ वाउंड्स जो होता है ये ट्रोमेंटोलॉजी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अरेक्नोलॉजी किसका अध्ययन है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, मकड़ी के अध्ययन से संबंधित है अरेक्नोलॉजी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जेरेंटोलॉजी निम्न में से किसके अध्ययन से संबंधित है? राइट आंसर हो जाता है वृद्ध। वृद्धों से संबंधित है जेरेंटोलॉजी। अगला क्वेश्चन, स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, बीजों का अध्ययन होता है स्पर्मोलॉजी में। अगला क्वेश्चन है हमारा, एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, घासों का अध्ययन किया जाता है एग्रोस्टोलॉजी में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, आनुवांशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, आनुवांशिकी, जिसे कि हम जेनेटिक्स भी बोलते हैं। याद रखना आप सभी को, आनुवांशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा को हम आनुवांशिकी यानी कि जेनेटिक्स बोलते हैं। देखो फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि हर एग्जाम में ना करंट अफेयर के काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने ना डेली करंट अफेयर की क्लास स्टार्ट कर दी है करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल के ऊपर, जहाँ पे फ्रेंड्स आप ना डेली करंट अफेयर्स पढ़ सकते हो अपने रवि सर के द्वारा, ठीक है। 20 क्वेश्चन मैं आपको डेली करवाऊंगा करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट, साथ में ही आपको मैं इसका डेली पीडीएफ भी दूंगा। साथ में ही आपको मैं एप्लीकेशन पे, जो कि रवि स्टडी IQ जी के नाम से मेरा एप्लीकेशन है, वहाँ पे फ्री टेस्ट भी प्रोवाइड करवाऊंगा। मतलब मैं आपको करंट अफेयर्स में एक्सपर्ट बनाने वाला हूँ। तो आप करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ़ोन में मोबाइल एप्लीकेशन है रवि स्टडी IQ जी के, इसे इंस्टॉल कर लीजिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा हेल्प होगी आपके एग्जाम में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, पौधों को नाम देने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, वर्गीकी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, पोमोलॉजी। पोमोलॉजी जो है ये फलों का अध्ययन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, उस जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं जो जीव की संरचना और उनके भागों के अध्ययन से संबंधित है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, एनाटॉमी। एनाटॉमी कहते हैं, याद रखना है, ये जीव विज्ञान की वह शाखा है जो कि जीव की संरचना और उनके भागों के अध्ययन से संबंधित है, एनाटॉमी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जीव विज्ञान की कौन सी शाखा है जो कवक के अध्ययन से संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, कवक के अध्ययन से संबंधित है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, माइकोलॉजी। माइकोलॉजी जो है ये कवक के अध्ययन से संबंधित है। नेक्स्ट है, जंतु विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं जो उभयचरों और सरीसृपों के अध्ययन से संबंधित है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, हर्पेटोलॉजी। हर्पेटोलॉजी जो है ये
उभयचरों और सरीसृपों के अध्ययन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों के अध्ययन को क्या कहते हैं? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, ओलैरिकल्चर। ओलैरिकल्चर जो है फ्रेंड्स, ये साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों के अध्ययन को कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वृक्षों के वार्षिक वलयों का अध्ययन क्या कहलाता है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, डेंड्रोलॉजी। वृक्षों के जो वार्षिक वल्य होते हैं यानी कि एनुअल रिंग्स होते हैं, कुछ इस प्रकार के आप फोटो में देख रहे हो, ये जो रिंग दिख रहे हैं ना आपको, इसी को हम वार्षिक वल्य बोलते हैं। इससे हम वृक्षों की आयु का ज्ञात करते हैं और इसके अध्ययन को हम कहते हैं डेंड्रोलॉजी। वार्षिक वल्य लकड़ी की वृद्धि परतें होती हैं। यह परतें हर साल पेड़ों और झाड़ियों के तने और जड़ों में बनती हैं। वार्षिक वल्यों का इस्तेमाल पेड़ों की आयु की गणना करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सजावटी वृक्षों तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन को क्या कहा जाता है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, आर्बोरिकल्चर। आर्बोरिकल्चर जो है ये सजावटी वृक्षों तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, पादप शारीरिकी, या बोल सकते हो प्लांट एनाटॉमी जो है ये पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एग्रो फॉरेस्ट्री का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर काष्ठीय बारहमासी वृक्ष लगाना। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वृक्ष संवर्धन या बोल सकते हो एर्बोरिकल्चर किसका अध्ययन है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, वृक्षों और वनस्पति की खेती से संबंधित है एर्बोरिकल्चर। ये नाम याद रखना है, एर्बोरिकल्चर। देखो फ्रेंड्स, ये जो नाम है ना इंग्लिश में आपके सामने, इसी को आपको ना एग्जाम में हिंदी में लिख कर दिया जाएगा, इसलिए आपको वृक्ष संवर्धन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए है एर्बोरिकल्चर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जीव द्रव्य के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति जीव विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, टिश्यू कल्चर। जीव द्रव्य के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा टिश्यू कल्चर कहलाती है। अगला क्वेश्चन, मछलियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, इच्थोलॉजी। इच्थोलॉजी जो है ये मछलियों के अध्ययन को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पैलेंटोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, जीवाश्म। जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है पैलेंटोलॉजी के अंतर्गत। नेक्स्ट है, रक्त में एंटीबॉडी एवं एंटीजन के अध्ययन को क्या कहते हैं? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, हिस्टोलॉजी। रक्त में एंटीबॉडी और एंटीजन के अध्ययन को कहा जाता है हिस्टोलॉजी। नेक्स्ट है, मधुमक्खी पालन के अध्ययन को क्या कहते हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, एपीकल्चर। एपीकल्चर जो है ये मधुमक्खी पालन के अध्ययन को कहा जाता है। नेक्स्ट है, पिसीकल्चर किसका अध्ययन है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, मछली पालन। पिसीकल्चर जो है ये मछली पालन के अध्ययन को कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, ब्रायोफाइटा के अध्ययन को क्या कहा जाता है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, ब्रायोलॉजी। ब्रायोलॉजी जो है ये ब्रायोफाइटा के अध्ययन को कहा जाता है। ब्रायोफाइटा वनस्पति जगत का एक बड़ा वर्ग है। इसके अंतर्गत वह सभी पौधे आते हैं जिनमें वास्तविक संवहन उत्तक नहीं होते। ब्रायोफाइटा के कुछ उदाहरण है काई, हॉर्नवाट्स, लीवरवाट्स, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, औषधीय पादपों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, फार्मेकोलॉजी। औषधीय पादपों के अध्ययन को हम फार्मेकोलॉजी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, उड़ने वाली वस्तुओं के संबंध में उड़ान जीवों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, एरोबायोलॉजी। उड़ने वाली वस्तुओं के संबंध में उड़ान जीवों के अध्ययन को हम कहते हैं एरोबायोलॉजी, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले फ्रेंड्स आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि आपके रवि सर की जो ई बुक की वेबसाइट है वो आ चुकी है, जिसका नाम है www.ravibookspdf.com। इस वेबसाइट को आप गूगल पे जाके सर्च करिए, यहाँ पे आपको वेबसाइट मिलेगी और यहाँ पे करंट अफेयर्स की, जीके की, हिस्ट्री, पॉलिटी, ऑल सब्जेक्ट की बुक को आप बाय कर सकते हो अपने रवि सर की और कम टाइम में किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। और फ्रेंड्स यकीन मानिए मैंने बेस्ट कॉन्टेंट रखा है अपनी ई बुक्स में। और इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ कि डेली करंट अफेयर्स के जो 20 क्वेश्चन हैं उनका अगर आपको टेस्ट लगाना है तो आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी IQ GK को अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है, जीवित प्रणालियों के भौतिक पहलुओं का अध्ययन को क्या कहा जाता है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, बायोफिजिक्स।
जीवित प्रणालियों के भौतिक पहलुओं का अध्ययन को हम बायोफिजिक्स कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जीव की बाहरी उपस्थिति के अध्ययन को क्या कहा जाता है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए इरिडोनॉमी। इरिडोनॉमी जो है ये जीव की बाहरी उपस्थिति के अध्ययन को कहा जाता है। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष में जीवन की संभावना के अध्ययन को क्या कहते हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए एक्सोबायोलॉजी। अंतरिक्ष में जीवन की संभावना के अध्ययन को हम एक्सोबायोलॉजी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, लीवर के अध्ययन को क्या कहा जाता है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए हेपेटोलॉजी। लीवर का अध्ययन हेपेटोलॉजी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मार्क करिए इसको, पानी में मिट्टी के बिना बढ़ते पौधे का अध्ययन जिसमें पोषक तत्व होते हैं उसे क्या कहा जाता है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी हाइड्रोपोनिक्स। पानी में मिट्टी के बिना बढ़ते पौधे के अध्ययन को हम हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, जल में जीवन और जीवन प्रक्रियाओं के विज्ञान को क्या कहा जाता है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए हाइड्रोबायोलॉजी। जल में जीवन और जीवन प्रक्रियाओं के विज्ञान को हम हाइड्रोबायोलॉजी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, विशिष्ट रोगों के लिए प्राकृतिक या अधिग्रहित प्रतिरोध के अध्ययन को क्या कहा जाता है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी इम्यूनोलॉजी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मानव सौंदर्य का अध्ययन निम्न में से किससे संबंधित है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए कैलोलॉजी। मानव सौंदर्य का अध्ययन जो है कैलोलॉजी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, बैक्टीरिया और वायरस जैसे सूक्ष्म जीवों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी माइक्रोबायोलॉजी। बैक्टीरिया और वायरस जैसे सूक्ष्म जीवों के अध्ययन को हम माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान और इंजीनियरिंग के इंटरफेस के अध्ययन को क्या कहा जाता है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए मैक्नोबायोलॉजी। जीव विज्ञान और इंजीनियरिंग के इंटरफेस के अध्ययन को हम कहते हैं मैक्नोबायोलॉजी। अगला क्वेश्चन, पौधा जिसमें नर और मादा दोनों फूल होते हैं उसे क्या कहा जाता है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए मोनोइसियस। याद रखना है, पौधा जिसमें नर और मादा दोनों के फूल होते हैं उसे हम कहते हैं मोनोइसियस। इसको भी आप डबल स्टार मार्क करिए एग्जाम के लिए। नेक्स्ट है, 2 महीने की उम्र तक के नवजात शिशु के अध्ययन को क्या कहा जाता है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए नियोनेटोलॉजी। नियोनेटोलॉजी जो है ये 2 महीने की उम्र तक के नवजात शिशु के अध्ययन को कहते हैं। अगला क्वेश्चन, न्यूरॉन्स और तंत्रिका के छल्ले के अध्ययन को क्या कहा जाता है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए न्यूरोलॉजी। न्यूरॉन्स और तंत्रिका के छल्ले के अध्ययन को हम कहते हैं न्यूरोलॉजी, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, किडनी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? राइट आंसर हो जाता है नेफ्रोलॉजी जो है ये किडनी के अध्ययन को कहा जाता है। नेक्स्ट है, दांतों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए ओडोंटोलॉजी। दांतों का जो अध्ययन है ना फ्रेंड्स ये ओडोंटोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, आंखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी ऑप्थेल्मोलॉजी जो है ये आंखों का अध्ययन कहलाता है। नेक्स्ट है, सब्जियों की खेती के अध्ययन को क्या कहा जाता है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए ओलैरिकल्चर। ओलैरिकल्चर जो है ये सब्जियों की खेती के अध्ययन को कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, रोग प्रभाव कारण एजेंटों और रोग जनकों के संरक्षण का अध्ययन क्या कहलाता है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए पैथोलॉजी। रोग प्रभाव कारण एजेंटों और रोग जनकों के संरक्षण का अध्ययन कहलाता है पैथोलॉजी, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, जीवन से जुड़ी प्रक्रिया और कार्य का अध्ययन क्या कहा जाता है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी फिजियोलॉजी। जीवन से जुड़ी प्रक्रिया और कार्य का अध्ययन कहलाता है फिजियोलॉजी। नेक्स्ट है, जीव पर होने वाले विकिरण के प्रभावों का अध्ययन करने को क्या कहते हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए रेडियोलॉजी। जीव पर होने वाले विकिरण के प्रभावों का अध्ययन कहलाता है रेडियोलॉजी, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, नाक और घ्राण अंगों का अध्ययन क्या कहा जाता है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी राइनोलॉजी। नेक्स्ट है, अल्ट्रासाउंड इमेजिंग का अध्ययन क्या कहा जाता है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सोनोग्राफी जो है ये अल्ट्रासाउंड इमेजिंग का अध्ययन कहलाता है। नेक्स्ट है, जानवरों के रोगों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा जूपैथोलॉजी जो है ये जानवरों के रोगों का अध्ययन कहलाता है। अगला क्वेश्चन,
जोड़ों के अध्ययन को क्या कहते हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, अस्थि विज्ञान जो है ये जोड़ों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, नेत्रों के अध्ययन को किस रूप में जाना जाता है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, ऑप्थेमोलॉजी जो है ये नेत्रों का अध्ययन कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, ऑर्निथोलॉजी जो है ये पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विषाणु के अध्ययन को क्या कहा जाता है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, वायरोलॉजी जो है ये विषाणु का अध्ययन को कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जंतु विज्ञान के जनक कौन हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, अरस्तु। अरस्तु जो है ये जंतु विज्ञान के जनक हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वनस्पति विज्ञान यानी कि बोटैनी का जनक किसे कहा जाता है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस जो है ये वनस्पति विज्ञान के जनक कहे जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, चिकित्सा विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, हिप्पोक्रेटस को चिकित्सा विज्ञान का जनक कहा जाता है। फ्रेंड्स ये वीडियो मैंने कंप्लीट हो गई है, मैंने आपको मिला के 80 क्वेश्चन करवाए, फुल डिटेल में करवाए। आई होप आपका ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा एग्जाम से पहले। फ्रेंड्स अब आपके लिए 2 क्वेश्चन का टेस्ट है जिसका आंसर आपने कॉमेंट बॉक्स में देना है। तो पहला क्वेश्चन है आप सभी के लिए, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? 4 ऑप्शन है आपके पास। दूसरा क्वेश्चन है आपके लिए, साइटोलॉजी जीव विज्ञान की वह शाखा है जो निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? दोनों क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो कैसी लगी आपने अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। और इसी के साथ फ्रेंड्स आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आपके रवि सर की जो ई बुक की वेबसाइट है वो है www.ravibookspdf.com। ठीक है, इस वेबसाइट पर जाके फ्रेंड्स आप ना करंट अफेयर्स की, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, जीके की बुक को बाय करके अपने एग्जाम की तैयारी को बहुत मजबूत बना सकते हो। आपके रवि सर ने बेस्ट कंटेंट रखा है अपनी ई बुक्स में। ठीक है, तो वेबसाइट पर आप विजिट करिए, साथ में ही मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए प्ले स्टोर से, रवि स्टडी IQ जीके नाम से है। और आपको बताना चाहता हूँ कि जो डेली करंट अफेयर्स के जो 20 क्वेश्चन की जो क्विज़ है ना वो वहाँ पे आप फ्री में लगा सकते हो। पहले वो पेड हुआ करती थी लेकिन अब आपके लिए मैंने वो फ्री कर दिया है। ठीक है, और करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल को आप भी सब्सक्राइब कर लें डेली करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पर आप जुड़ सकते हो, रवि स्टडी IQ जीके नाम से है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।